हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी कर्नाटका में ऑपरेट करने वाली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर गाइस आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एंड ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट न्यूज। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 20 मार्च और क्लोज होगा 23 मार्च को। आईपीओ की टोटल वर्थ के बारे में बात करें तो ये है ₹66 करोड़। इशू का लॉट साइज है 428 शेयर्स। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹33 to 35 पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 28 मार्च और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 3 अप्रैल की। सैफरन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो इशू के प्रोसीड्स यूज होंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। गाइस कंपनी की फंक्शनिंग के बारे में समझते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो प्राइमरीली कर्नाटका में ऑपरेट करती है। कंपनी स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंडर आने वाली स्मार्ट रोड्स, नेशनल हाईवेज जैसे रोडवेज की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। मोरओवर, कंपनी ने कर्नाटका गवर्नमेंट से ब्रिजेस, इरिगेशन और कनाल्स, इंडस्ट्रियल एरिया कंस्ट्रक्शन की भी बिड की है। कंपनी ने अब तक एटलीस्ट 30 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और 30 और प्रोजेक्ट्स अभी जारी हैं। These include 10 roads, 7 smart roads, 1 bridge, 8 irrigation projects, 3 civil construction works and 1 toll plaza. कंपनी ने डिफरेंट लोकेशंस पर आरएमसी प्लान्स भी सेटअप किए हैं। Let's talk about the financials. The company's revenue from operations stood at rupees 185.6 crore in FY22, rupees 210.4 crore in FY21, and rupees 193.6 crore in FY20. The PAT stood at rupees 10.5 crore in FY20, rupees 9.3 crore in FY21, and rupees 12.1 crore in FY22. The ROE dropped from 22.4% in FY20 to 16.6% in FY21 and 17.8% in FY22. The ROCE dropped to 20.71% in FY22 from 21.74% in FY21 and 23.91% in FY20. The company's total assets increased to rupees 162.6 crore in FY22 from rupees 146.8 crore in FY21 and rupees 158.3 crore in FY20. Total borrowings reduced to rupees 26.5 crore in FY22 and rupees 30.6 crore in FY21 from rupees 34 crore in FY20. Guys, वीडियो के इस सेक्शन में हम कंपनी की स्ट्रेंथ्स और उससे एसोसिएटेड कुछ रिस्क के बारे में बात करेंगे। कंपनी की सबसे पहली स्ट्रेंथ है इनका रोड्स, फ्लाईओवर और ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन पर फोकस। इनके पास कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं अलोंग विद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। रिस्क के बारे में बात करें तो कंपनी मोस्टली कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है अपने ऑर्डर्स के लिए। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कंपनी पर पहले सर्च और सीजर्स किए हैं। लास्टली, लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट कस्टमर्स इज ऑल्सो अ रिस्क। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।